गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और ये हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के जवाबों का, वो मैं देवेंद्र जी से बोलता हूँ। प्लीज़ गो अहेड विथ योर क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, 7 मंथ चल रहा है। क्या आईवीएफ की प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी में जो स्कैन होते हैं क्या वो सेम होते हैं या कुछ डिफरेंट होता है? बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते हैं। आप अपने डॉक्टर को, अपने गायनिक को कंटिन्यूस साथ में रहिए और उनके संपर्क में रहिए। जैसा वो बोलते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जो फीटल मॉनिटरिंग और अल्ट्रासाउंड के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और पीसीओडी भी है, लेट्रोस से भी ट्राई किया बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? पॉलीसिस्टिक ओवरी में कई बार जो क्वालिटी ऑफ एग्स होते हैं वो एक डिक्टम है कि जब फल ज़्यादा लगते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ऐसी पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत सारे एग्स बनने के लिए तैयार खड़े हैं पर कोई अच्छे से पकता नहीं है, तो वो जो मैच्योर अच्छा नहीं होता उससे भी कई बार प्रेगनेंसीज होती हैं, उसमें कई बार एबॉर्शंस होते हैं। उसको लेके बहुत परेशान नहीं होते। दूसरी बात, यदि आप फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं लेट्रोस देने के बाद और ओव्यूलेशन हो रहा है और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो आप अपना एक ट्यूब का एक एक्सरे एचएसजी जरूर करवा लीजिए। सर मेरा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ 7th डे है बट कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा, इज दैट फाइन? I think it is fine. Don't think about any symptom after 7 days of embryo transfer. The only things which you are going to know about your pregnancy is either 13th or 14th day beta HCG blood test. क्या आईवीएफ कराने की कोई एज होती है? आईवीएफ कराने की एज तो जितनी कम होगी उतनी अच्छी है, क्योंकि क्या है कि कई बार ये प्रॉब्लम होती है, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं आईवीएफ को डिले करते रहते हैं। जब आईवीएफ जरूरी है तो आईवीएफ करवा लीजिए। कई बार ट्यूब में प्रॉब्लम है और एक आईवीएफ को लेके टैबू भी है, दूसरा आईवीएफ को लेके एक बहुत बड़ी हिचक भी रहती है, दूसरा कई बार लोग इतना डरा देते हैं कि आप आईवीएफ कराते नहीं हैं। उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो एज है दैट गोज ऑन एंड ऑन, फिर आपके पास में जो एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, फिर आपका आईवीएफ का सफलता कम होता है। तो आईवीएफ की एज का मापदंड आप स्वयं हैं, आपका कारण है, आपको बच्चे क्यों नहीं हो रहे। यदि ऐसा कारण है जिसमें कि नेचुरली नहीं हो सकता, हाइड्रोसल्फिंग से ट्यूब खराब है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, एज बहुत मैटर करता है, साथ में जल्दी से जल्दी आईवीएफ करा लेना चाहिए। ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए? ट्विन प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप आईवीएफ करा रहे हैं तो आप दो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, बट ऐसा कोई गारंटेड नहीं रहता कि आपको 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको ट्विंस हो ही जाएगा। इवन 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद हो सकता है आप प्रेग्नेंट ही ना हो सकता है कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराएं और वो ट्विन बन जाए। तो ये सब कुछ नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा काम करना होता है। सर मैं एस्थमेटिक हूँ और अगर मैं आईवीएफ से या नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करती हूँ तो क्या वो बच्चे में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं? एस्थमेटिक होना एक बहुत समस्या है। एस्थमेटिक आप क्यों हैं? आपको कोई एलर्जी से प्रॉब्लम है कोई, जिसके कारण आपको ये हो रहा है, तो आप आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि आप एस्थमा फ्री तक हो सकते हो। तो बेहतर ये कि आप उन एलर्जेंस को, जहाँ से आपको ये एस्थमा इंस्टिगेट होता है, उनसे बचें। और आप यदि प्रेग्नेंट होते हैं तो आप प्रेगनेंसी होने के पहले एक अच्छे फिजिशियन को दिखा के इसको कंट्रोल कर लीजिए। यदि विदाउट एस्थमा आप प्रेग्नेंट होते हैं और आप कंट्रोल में रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती हैं फिर भी आईवीएफ फेल क्यों होता है? जब सभी रिपोर्ट अच्छी हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि इवन सभी रिपोर्ट में नेचुरल प्रेगनेंसी भी 33 to 34% होती है, कुदरत भी जो करती है। तो आप समझ लीजिए कि कितने सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं। एक जो अंडा है वो दिखने में अच्छा हो सकता है पर उसमें जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। ब्लास्टोसिस्ट हम जो बनाते हैं वो दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है पर जेनेटिकली डिफेक्टिव हो सकता है। आप यदि उसका पीजीटीए करके भी आप देखेंगे कि यूप्लॉइड है, फिर भी कोई गारंटी है कि आप प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं है। आपकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी हो रही है, आपका स्टिमुलेशन कैसा हो रहा है, आपके स्टिमुलेशन में कितने M2 एग्स बन रहे हैं, प्रीमेच्योर LH सर्च तो नहीं हो रहा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम काम करते हैं, हम भी उसमें एक बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अच्छे एग्स दे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो काम यदि इन हाउस हम करते हैं, जैसे उसका काम ये रहता है कि बेस्ट एनवायरनमेंट दे जैसे नेचर देती है, ताकि एक अच्छा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो। फिर जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है।
तो इतने सारे फैक्टर होते हैं, कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी यदि प्रॉब्लम होता है तो ये प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन करते हैं, आप लोग हमको जुड़ते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ में एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जुड़ने के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बढ़ने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट साइकोलॉजिकली हमें होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।